1000 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ा करें हुजूर पाक पर। जब कोई परेशानी हम पर आती है, कोई मुसीबत हम पर आती है, कोई तकलीफ़ हम पर आती है, तो हमेशा हम एक चीज़ बोलते हैं, हमेशा मैं ही क्यों। तो आइए ये मैं ही क्यों का इलाज आपको कुरान और हदीस की रोशनी में समझाता हूँ आज। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज तंबुली फिर से हाजिर हूँ नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी। रमज़ान मुबारक का 5वां रोज़ा, 5वीं सहरी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों 4 रोज़े बीत गए, समझ में भी नहीं आ रहा है, 4 रोज़े बीत गए। बहुत ही तेज़ी के साथ रमज़ान हमारे सामने से जा रहा है दोस्तों, इसको ज़ाया करने से बचें। चले भाई, उठ गए थे सहरी करने के लिए, 5:25 का टाइम हो रहा है और हमारे पास बचे हैं टोटल 14 मिनट्स। 1 मिनट और कम हो गया दोस्तों आज सहरी के टाइम में। और आज हमारे पास सहरी थोड़ी सी डिफरेंट है। 4 दिनों से हमारा साथ दे रहे हैं खरबूजे का जूस और पानी की बोतल, लेकिन आज जूस चेंज हो चुका है। आइए बताता हूँ आज कौन सा जूस है। आज है भाई हमारे पास एप्पल और खजूर का जूस विद द बॉटल ऑफ पानी। ये तो हमेशा रहती है पानी की बोतल, लेकिन आज जूस चेंज हो चुका है भाई, सब चेक करो। एप्पल एंड खजूर मिक्स, लेट्स ट्राई इट। जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है हमारी सहरी डन। 5th रमज़ान की 5th सहरी हो गई है कंप्लीट। और आज हमारा साथ दिया सहरी में एप्पल के जूस ने एंड विद खजूर। क्या ही टेस्ट था दोस्तों, क्या ही टेस्ट था। 4 दिन से हमारा खरबूजे का जूस हमारा साथ दे रहा था, लेकिन आज जूस चेंज हुआ और माशाल्लाह से क्या ही टेस्ट आया, वाह मज़ा आ गई। तो दोस्तों अब करते हैं फजर का वेट। नेक्स्ट 5 मिनट्स फजर का टाइमिंग चालू हो जाएगा, तो 5 मिनट में फजर पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि रोज़ाना मैं वेट करता हूँ 6:15 6:30 का, क्योंकि 6:15 6:30 के करीब मस्जिद में जो है जमात होती है फजर की। तो करीबन उसी वक्त पर मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी घर पर करीबन उसी वक्त पर फजर की नमाज़ पढ़ूँ। अब मस्जिद जाना तो हो नहीं सकता मेरा इतना सुबह, बिकॉज़ मस्जिद मेरे घर से थोड़ी दूरी पे है, तो मैं घर पर पढ़ता हूँ, लेकिन टाइमिंग वही मैच करके पढ़ लेता हूँ। तो अब मेरे को पढ़नी है आज नमाज़ जल्दी, क्योंकि तुम्हारे भाई का आज कुछ प्लान है वेस्टर्न सभा उसमें कहीं जाने का, लाइक टूवर्ड्स जोगेश्वरी और समथिंग। 4-5 दिनों से तुम्हारा भाई मीरा रोड भाईंदर उसी में फैमिली के साथ खेल रहा है, लेकिन आज कुछ फॉर्मल वर्क से हमें जाना है टूवर्ड्स जोगेश्वरी। क्या फॉर्मल वर्क है, अगर वो कंप्लीट होता है तो ज़रूर इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करूँगा। दुआ कीजिएगा कि वो वर्क कंप्लीट हो जाए। चलिए भाई, मिलते हैं आपको फजर के वक्त। जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारी कंप्लीट हुई नमाज फजर। मैं कितनी भी कोशिशें कर लूँ कि 5:55 को फजर की नमाज़ पढ़कर 6 बजे तक सो जाऊँ, लेकिन नहीं होता है। बज चुके हैं 6:30। उसी वक्त पर जिस वक्त पर मैं रोज़ाना फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ, उसी वक्त पर कुछ ना कुछ करके उसी वक्त पर मेरी नमाज़ होती है। चलिए दोस्तों, हो चुके हैं 6:30। अब लेते हैं एक नींद, क्योंकि वापस से जल्दी उठकर जल्दी निकलना भी है और जल्दी वापस आना भी है, क्योंकि दोपहर के वक्त जो कड़ाके की धूप हो रही है रोज़े की हालत में, वो धूप सहन नहीं हो रही। चलिए लेते हैं एक नैप, मिलते हैं आपसे उठकर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हो चुकी है हमारी सुबह, सुबह के बज रहे हैं 10 और हमने कपड़े शपड़े भी इस्त्री करके रख लिए हैं। अब होना है फ्रेश और नमाज़ पढ़कर, नफिल नमाज़ें पढ़कर निकलना है अपने काम के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे काम में कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फ्रेश होने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, हो चुके हैं हम फ्रेश, नफिल नमाज भी पढ़ ली और हुजूर पाक पर दुरूद पाक भी पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों आप कभी भी जब भी आप नफिल नमाज़ें पढ़ें, चाहे आप सलातुत तौबा पढ़ें, सलातुल हाजत पढ़ें या फिर कोई भी नफिल नमाज़ें पढ़ें, तो कोशिश करें उसमें कि दोनों रकात में अल्हम्दु के बाद 3-3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ने का। कोई दूसरा सूरा मिलाने से अच्छा 3-3 मरतबा ये पढ़ लें, इसकी काफ़ी फजीलत बोली जाती है। और कोशिश करें अपने दिन में से, पूरे दिन में से आधा घंटा हुजूर पाक के लिए निकालने के लिए। मैंने भी आज सुबह में ही ये वजीफ़ा जो है सैयद साहब से सुना है, सैयद अमीनुल कादरी साहब से, जिनको मैं पर्सनली फ़ॉलो करता हूँ। 1000 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ा करें हुजूर पाक पर। इसकी फजीलत ये बोली जाती है दोस्तों कि आपको कोई भी काम में नाकामयाबी नहीं मिलेगी। और भी कई फजीलतें हैं इसकी, जब तक आप 2 फजीलत बोली जाती हैं इसकी, जब तक आप हुजूर पाक का दीदार ना कर लें ज़िंदगी में, अपने सपने में,
और या फिर आप मरने से पहले जन्नत में अपना ठिकाना देख लेंगे। कई फजीलत इसकी बोली जाती है, लेकिन किस बात पर, अगर आप कसरत से पढ़ें हर रोज़ बिना रुके, बिना किसी झिझक के, बिना किसी गैप के बीच में, हर दिन आप मामूल बना लें कि आधा घंटा आप पर्सनल टाइम में से निकाल लें और आधा घंटा तस्बीह लेकर बैठ जाएं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इतनी छोटी सी ये दुरूद पाक है, 1000 मरतबा पढ़ने में करीबन आधा घंटा या 25 मिनट्स लगते हैं। मेरे को आधा घंटा लगा है। लगभग आप आराम से पढ़ेंगे तो आधा घंटा लगेगा, या फिर आप कोई बंदा अगर फास्ट पढ़ता है तो वो 20 मिनट में भी पढ़ सकता है। तो कोशिश करें आधा घंटा हुजूर पाक के लिए निकालने के लिए। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। चलिए भाई, हम निकलते हैं अपने काम के लिए। जिस काम में मैं जा रहा हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें मुझे कामयाबी दे। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। मिलते हैं आपसे काम के बाद। चलिए भाई, निकल चुके हैं घर से। देखते हैं ऑटो मिलती है या फिर बस। स्टेशन पहुँचते हैं और चलते हैं उस तरफ। 5 hours later. हाँ जी दोस्तों, आ चुके हैं घर पर। काम निपटा कर। बहुत ज़्यादा बेकार धूप है बाहर, बहुत ज़्यादा बेकार धूप है, और ऊपर से लोकल इतनी लेट चल रहे हैं यार। मुंबई लोकल वाले को कोई बोलो बोरीवली के अलावा विरार साइड की भी ट्रेन ज़्यादा चालू करे। सिर्फ बोरीवली। आए भाई काम निपटा के घर पे, और घर पे चले हुए इफ्तार की तैयारियां। आइए आपको दिखाता हूँ अम्मी क्या बना रहे। अम्मी बना रहे भाई आज गोश्त के समोसे, चिकन के समोसे। मेरे अम्मी भाई, तुम लोग को अगर पता ना हो तो बता दो, मेरे अम्मी समोसा एक्सपर्ट है। एक ज़माने में मेरे अम्मी क्या समोसे बना के बेचा करते थे, है ना। बिजनेस वूमन है भाई मेरी मॉम, बिजनेस वूमन। लाए पहले पट्टी ले लिए, फिर लगा दिए इस पे माल मटेरियल, फिर आ गया भाई अमूल का चीज़। अब इस पे आ गया ये ग्लू क्या है, आटे का ग्लू। अब ये हो जाएगा बन गया भाई समोसा। अब इसको तल दो। चीज़ी चिकन समोसा तैयार। आ चुके हैं भाई ऊपर, थोड़ा सा आराम करते हैं। शदीद धूप से आए हुए हैं, प्यास से हलक सूख रहा है। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी चीज़ आज सीखी मैंने, आप लोगों को भी शेयर करता हूँ। जब हम बोलते हैं ना दोस्तों, हमेशा मैं ही क्यों, जब कोई परेशानी हम पर आती है, कोई मुसीबत हम पर आती है, कोई तकलीफ़ हम पर आती है, तो हमेशा हम एक चीज़ बोलते हैं, हमेशा मैं ही क्यों। हमारा सामने वाला हमेशा खुशी में दिखता है हमें। मुझे भी यही लगता है कि हमेशा सामने वाला बंदा, जो मेरा अपोजिट वाला है, जो कुछ करता भी नहीं, वो हमेशा खुशी में ही दिखता है। लेकिन जब आजमाइश आती है हम पर अपने पर, तो अपन को लगता है हमेशा मैं ही क्यों। तो आइए ये मैं ही क्यों का इलाज आपको कुरान और हदीस की रोशनी में समझाता हूँ आज। हुज़ूर पाक ने इरशाद फरमाया है, हदीस मुबारक है, तिरमिज़ी शरीफ में भी हदीस है और अब इब्न माजा में भी हदीस है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस के मुताबिक हुज़ूर पाक ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी कौम को मोहब्बत करता है, किसी कौम को चाहता है, तो वो उन्हें आज़माता है। और इब्न माजा में हदीस मुबारक है, हुज़ूर पाक ने इरशाद फरमाया उसमें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे सख्त आजमाइशें डालता है अम्बिया पर, और अम्बिया के बाद उन पर जो उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, जो उनको चाहते हैं, जो ईमान वाले हैं। तो मतलब अम्बिया के बाद में उन पर आजमाइश आती है जो उनके चाहने वाले हैं, अम्बिया के फॉलो करते हैं, अम्बिया को फॉलो करते हैं और ईमान वाली शख्सियत है। और एक और हदीस मुबारक नहीं है, एक सूरह बकरा है जो कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। उसमें सेकंड पारा में 155 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हम तुम्हें आजमाएंगे थोड़े से भूख, प्यास, जान माल की नुकसान से। तो दोस्तों, जब भी हम पर कोई आजमाइश आती है, हम किसी मुसीबत में गिरफ़्तार होते हैं, तो दोस्तों वो हमारा शुक्र मनाने का वक्त होता है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमेशा मैं ही क्यों। मैं भी ये चीज़ को बोलता था कि हमेशा मैं ही क्यों। बस अराउंड 4 महीने 5 महीने हो चुके हैं मैं घर पर हूँ। जॉब वगैरह मिल रही नहीं है, कुछ इंटरव्यू दे दिए, कुछ क्या बहुत ही सारे इंटरव्यू दे दिए, बट जॉब मिल रही नहीं है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कि भाई हमेशा मैं ही क्यों, अल्लाह हमेशा मैं ही क्यों। तो आज ही मैंने 2 हदीसें और एक कुरान पाक की आयत सुनी, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि भाई मैं हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चाहने वाली लिस्ट में होगा, तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आज़मा रहा है। देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब तक आज़माता है, जब लगेगी तब लगेगी। चलते हैं भाई, अब आराम करते हैं, थोड़ी देर करते हैं असर का वेट, फिर असर की नमाज़ पढ़कर देखते हैं क्या प्लान है। फिर असर के बाद तो डायरेक्ट फिर इफ्तार के वक्त पर ही मिलेंगे।
असर के बाद में कुछ प्लान होता नहीं है सच। कुरान शरीफ की तिलावत कर लेंगे। हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, पाँचवा रोज़ा है आज का और हमारे पारे हुए सिर्फ 2.5। हम 2.5 पारे से अभी पीछे, और कुरान पाक 2 बार मुकम्मल करने का हमने इरादा किया हुआ है। शायद मुश्किल है लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे। मिलते हैं भाई थोड़े से आराम के बाद असर के वक्त पर। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हो चुकी है हमारी असर की नमाज़ और अब हम बैठे हैं कुरान पाक की तिलावत करने के लिए। कुरान पाक की तिलावत करने के बाद हम रिकॉर्ड करेंगे हमारा रमज़ान रिफ्लेक्शंस विद शहबाज का डे 5 की सीरीज़। उम्मीद करता हूँ आपको वो सीरीज़ पसंद आ रही होगी दोस्तों। अगर पसंद आ रही हो तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। करते हैं कुरान पाक की तिलावत, तीसरा पारा कंप्लीट करते हैं हमारा। हम ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं दोस्तों, 2.5 पारे पे हैं और रोज़ा है आज 5वां, तो हमें स्पीड अप करना पड़ेगा। पढ़ते हैं कुरान पाक, मिलते हैं आपको। जी अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हो चुका है हमारा तीसरा पारा कंप्लीट। अभी भी हम 2 पारों से पीछे हैं क्योंकि आज है 5वां रोज़ा और हमारे सिर्फ और सिर्फ 3 पारे कंप्लीट हुए हैं। आधा पारा ही पढ़ पाया अभी भी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कल 6ठा रोज़ा है और कल अगर मैं पढ़ने बैठूँ तो कल मुझे 3 पारे पढ़ने पड़ेंगे एक दिन में, तब जाके मैं लेवल पे आ पाऊँगा। इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कि 3 पारे कंप्लीट कर सके ताकि हम रोज़े के हिसाब से कुरान पाक में लेवल पर आ सके। चलिए जी अब चलते हैं नीचे। इफ्तार तैयार है, आपको इफ्तार भी दिखाते हैं और 1-2 सामान लेकर आने हैं दुकान से, वो भी लेकर आते हैं। और वीडियो एडिट करने का भाई रमज़ान रिफ्लेक्शन में शहबाज अभी तक एडिट भी नहीं हुआ है, ना ही रिकॉर्ड हुआ है। जल्दी से आकर उसको भी रिकॉर्ड करते हैं और थंबनेल भी बनाते हैं और ब्लॉग एडिट करके इफ्तार के बाद आपको देते हैं नया व्लॉग। चलिए जी मिलते हैं इफ्तार के वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ चुके हैं नीचे, इफ्तार का वक्त करीब में है दोस्तों। 15 मिनट बाकी है इफ्तार के लिए। हमारा दस्तरखान भी सज चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त दुआ है, आप सबसे भी दुआ करता हूँ, आप सबसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग को मैं दुआओं में याद रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आज की इफ्तारी आप लोगों को दिखाता हूँ। आज है इफ्तारी में हमारे पास में तरबूज, खरबूज, स्ट्रॉबेरी, केले, पपैये और चाट मसाला छिड़कने के लिए। साइड आइटम के लिए चटनी है, हमारे बाजू वाले खाला के घर पे से आया हुआ साइड आइटम। उसमें है हमारे पास फ्रूट्स एंड साबूदाने के वड़े। ये है पालक की भजी है, नॉर्मल भजी है, गोश्त के समोसे जो आपको मैंने मम्मी को बनाते हुए बताया था। वहाँ पे हमारे पास में रगड़ा चना, रगड़े पे डालने वाले साइड आइटम। ये हमारे पास चिप्स, ये हमारा रूह अफ़ज़ा और कुछ इस तरीके की है हमारी आज की इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हर इफ्तारी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे भी ज़्यादा आइटम नसीब फरमाए सब लोगों को, हर मुसलमान को तरक्की दे, आमीन। चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम फॉर मगरिब नमाज। मिलते हैं जी मगरिब की नमाज़ के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो चुकी है हमारी नमाज मगरिब अदा। नमाज मगरिब के बाद हो चुका है पंजगंज कादरिया और तस्बीह फातिमा का विर्द। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तरीके से बीता हमारा आज का दिन। दोस्तों दुआओं में याद रखिए हमें, और हमने जो आज काम किया है वो आपको सक्सेसफुल होता है अगर वो काम, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दुआ कीजिएगा कि जिस काम के रिलेटेड मैं गया था वो उसमें मुझे कामयाबी, वो कामरानी मिले, आमीन। चलिए दोस्तों करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे डे 6 पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।